हेलो एवरीवन, व्हाट अ डे टुडे। क्या दिन है आज। आप सब लोग फ्रेश मूड से, फ्रेश एनर्जी से आज यहां इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस कोर्स करने बैठे हैं। डू यू नो दिस दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। कभी गूगल कर लीजिएगा। आजकल तो हम लोग यही करते हैं, और करते क्या है आजकल। कहां लोग लाइब्रेरी में जाके पूछते हैं, बड़ों से पूछते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ अपने फिंगर टिप्स पे है हमारे। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अ पार्लियामेंट्री बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये कोई लोकल डिग्री नहीं है, वर्ल्ड रिनाउंड डिग्री है। और आपने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कर दिया है इस वर्ल्ड प्रेस्टिजियस कोर्स को करने के लिए। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द इंट्रिकेसीज अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अबाउट इट्स विजन, मिशन, अबाउट द कोर्स which we are going to do today at Crux Academy. CA Foundation is the course. कोर्स का नाम क्या है? CA Foundation. क्रक्स एकेडमी में हम लोग CA/CS की क्लासेस टेकअप करते हैं। स्टूडेंट्स को ग्रास रूट लेवल से फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वी स्टार्ट अवर एकेडमिक्स ऑल्सो फ्रॉम क्लास 9, 10, 11, 12। आप में से एक आध लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने हमारे यहाँ 9, 10, 11, 12 किया। कुछ लोग बाहर से आए, कुछ लोग इवन शहर के बाहर के होंगे। एनी वन ऑफ यू फ्रॉम आउटसाइड द सिटी? तो देयर आर मैनी, अ कपल ऑफ देम आर इवन आउटसाइड द स्टेट। नेशनल बॉडी हो गई यार हमारी, तो इसका मतलब स्टेट के बाहर के लोग बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, दिस इज गुड। आगे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या हो जाते हैं? एक प्रोफेशनल के रूप में जाने जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स प्रोफेशनल होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है। वाई टू ज्वाइन CA कोर्स एज अ प्रोफेशन, क्या क्या रीजंस हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग सारे रीजन। बिफोर दैट मैं आपको कुछ एक गुड न्यूज देता हूं। गुड न्यूज क्या, जरा देखिए। गुड न्यूज ये है मेरे बच्चों कि जैसा कि आप जानते हैं, एज यू ऑल नो वेरी वेल, कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से लेकर आज तक अप्रोक्सीमेटली हमारे कंट्री में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। देखिए मैंने 4L लिख दिया। और इंडिया इस समय लगभग टचिंग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इस चीज को आप समझते हैं जो मैंने लिखा? समझते हैं ना? कंट्रीज लाइक चाइना, अमेरिका कितने ट्रिलियन है पता है? एनी आइडिया? हाउ मच? 8 और 16? अरे 8 और 16 बहुत लंबा डिफरेंस बता दिया तुमने यार। 8 और 16 ट्रिलियन है तुम्हारे हिसाब से। अच्छा, एनीवन एल्स हैज एनी अदर आइडिया और गेस? नो आइडिया और गेस? मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40 ट्रिलियन है। इसका क्या मतलब हुआ? आपकी निगाहें ये पढ़ पा रही हैं क्या कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है, इसका मतलब 35 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम लोगों को मैथ्स पढ़ानी चालू। कितने चाहिए? 35 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। बताओ, जब से इंडिया आजाद हुई है तब से अब तक बन पाए हैं कितने? मात्र 4 लाख। बनने कितने हैं? 35 लाख। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने फिलहाल, जब तक इंस्टीट्यूट ठीक समझे, अटेम्प्ट साल में 3 कर दिए। एक जमाना ऐसा था पहले, कभी आज से 10 साल पहले अटेम्प्ट 4 हुआ करते थे जब CPT हुआ करता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर अटेम्प्ट कम करके कितने करे गए? ट्वाइस अ ईयर करे गए। अभी कितने हो गए? थ्राइस अ ईयर। तो ये चेंज होता रहता है। कहो आगे जाके फिर 4 टाइम्स अ ईयर हो जाए, कहो आगे जाके ट्वाइस अ ईयर ही हो जाए। ट्वाइस से कम नहीं होगा, चिंता मत करो। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो हम लोग को करनी है,
अब आपको यह समझ में आ गया है कि इंस्टीट्यूट प्राइमा फेसी आपको पास करने के लिए बैठी हुई है। लोग ऐसा समझते हैं, लोगों ने ऐसा भ्रम पाल रखा है अपने मन में, कि यार सीए में तो बहुत लोग फेल हो जाते हैं। कोई नहीं फेल होता, मैं आपको बता दूं। लेट मी टेल यू सम गुड न्यूज एंड लेट मी शेयर सम नंबर्स विद यू। बहुत ध्यान सुनिएगा, कंट्री को ये बात बताना चाह रहा हूं मैं। 100 बच्चे, 100 स्टूडेंट्स जो सीए फाउंडेशन में एंट्री लेते हैं, गुड न्यूज दे रहा हूं, मेरे मुंह से आप जनरली गुड न्यूज ही सुनेंगे। बैड इस दुनिया में है ही नहीं ना, और अगर है भी तो हमको उससे क्या लेना देना। तो यहां पे मैं लिखवाने जा रहा हूं पासिंग परसेंटेज। 100 बच्चे जो सीए फाउंडेशन में एंट्री लेते हैं, बहुत आराम से इजी गोइंग अप्रॉक्स ट्रेंडिंग 30% बच्चे पास हो जाते हैं। रिजल्ट हमारा 25-35 के बीच में ही जाता है। मैं 35 नहीं ले रहा हूं, 30 ले रहा हूं। आर वी ओके? फिर ये जब 30 बच्चे सीए इंटर करते हैं, तो उसमें से भी 40% बच्चे, 30 का 40%, 12 बच्चे सीए इंटर पास हो जाते हैं। और ये 12 बच्चे जब सीए फाइनल देते हैं, तो इसके भी 50% बच्चे सीए फाइनल पास हो जाते हैं, यानी कि लगभग 6। तो आपने ध्यान दिया मैंने क्या लिखा? पासिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। शुरू में 30% बच्चे पास हो रहे हैं, फिर 40% बच्चे पास हो रहे हैं, फिर 50% बच्चे पास हो रहे हैं। गुड न्यूज है, बैड न्यूज है? इसलिए लोग कहते हैं कि भैया सीए में तो केवल 5-6% रिजल्ट जाता है। एक्चुअली वो 100 सीए फाउंडेशन को 6 सीए फाइनल से कंपेयर करते हैं। आई ओपनर नहीं पता था ना ये? हाँ, ऐसे कम से कम 100 एनालिसिस में आपको बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 100 एनालिसिस आप लोग को बताऊंगा, और इन 100 एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आप तो जीते हुए हो। आपको उस 100 से लेना देना क्या है? आप तो, जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, वो तो इस 6 में से एक है ना। तुम तो 1 आउट ऑफ 6 हो। तुमको 6 से क्या मतलब? तुमको तो एक सीट चाहिए यार। यहां 6 अवेलेबल है, पिक एंड चूज है यहां पे। गुड न्यूज आ गई, पहली 99 अभी बाकी है, काउंट करना। पीपल आर गेटिंग हैप्पी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी स्काई इज द लिमिट। कोई दुनिया का अंत ही नहीं है। कितने करियर ऑप्शन है जरा देखो, थोड़ा फास्ट बताता हूं। होल टाइम सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बढ़िया जॉब, 1.5-2 लाख रुपए महीने की जॉब से शुरू होगा। लिमिट 1.5-2 करोड़ भी नहीं है, समझ रहे हो ना? अरे 1.5-2 करोड़ के पैकेज वाले तो हमारे शहर में इधर उधर एक आध गली के आगे बैठे हुए हैं। बात समझ रहे हो? सच बता रहा हूं, मिलवा दूंगा। कई मेंटोर्स को यहां बुलाता हूं who have packages in CR. Yes, whole time practicing चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में सुना है? जो लोग ऑडिट करते हैं, फॉरेंसिक काम करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, अपने क्लाइंट को पेश करते हैं अथॉरिटीज के सामने, एंड सो ऑन एंड सो ऑफ। वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी रिस्पेक्टफुल। इतनी इज्जत मिलती है, डोंट कोट माय लैंग्वेज, इतनी इज्जत मिलती है कि जितनी हम लोग डिजर्व भी नहीं करते। मुस्कुराहट आ गई मुंह पे, ये मैंने अनऑफिशियल बोल दिया था। आपको लगेगा यार इतना सम्मान की इमेजिन नहीं कर सकते। पार्ट टाइम सर्विस कर सकते हैं लोग, तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिग्गज एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। दिग्गज फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम बताइए। टीवी में अक्सर सुनते होंगे, ये सीए है, शार्क टैंक में आता है। कह रहे मिस्टर अमन, हाँ ठीक है, अमर सुनाई दिया मुझे, अपना नाम सुनाई दिया। जस्ट जोकिंग। मोर नेम्स आर देयर। शेयर मार्केट के किंग मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, द रिचेस्ट किंग कॉन्ग शेयर ब्रोकर, होल्डर, इन्वेस्टर एक्सेट्रा।
मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, गूगल कर लीजिए। इंडिया में सबसे बड़ी इंपायर्स कौन सी सुनी आपने आज तक? लोग स्लैंग में नहीं बोलते हैं, अरे ये आए बड़े टाटा बिरला, बनते हैं अपने आप को टाटा बिरला बहुत बड़े, सुना है ना? ये लैंग्वेज सुनी ना? बिरला ग्रुप के मालिक, बिरला ग्रुप के मालिक कौन? मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पता था आपको? एक आध लोग को पता है, एक आध लोग को नहीं पता है। तो सोचो, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप भी कितने अच्छे से पॉसिबल है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप भी कितने अच्छे से पॉसिबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। नॉन सीए करके बिजनेस करेंगे, तरक्की की ऊंचाइयों को कम छुएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बिजनेस करेंगे, नेक्स्ट लेवल यू विल बी। इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री का आप हिस्सा हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो सीए तो होंगे और कौन होगा। तो इसको देख के बच्चों तुमको समझ में आ गया होगा कि पिक्चर अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? चलते हैं आगे। ओ वाओ, व्हाट अ स्लाइड। देखिए क्या है, इन्होंने कहा पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप ड्यूरिंग सीए। सीए करते करते आपके अंदर कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप हो जाएंगी अपने आप। मतलब सीए करते करते ये पर्सनालिटीज आपको विरासत में मिलेंगी, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल करिकुलम। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आपको लग रहा होगा क्या सर हम इंटेलिजेंट अभी नहीं है क्या? अरे नहीं, हो और डेवलप हो जाएगा इंटेलिजेंस तुम्हारा। और कोई कहते सर हम तो इंटेलिजेंट है ही नहीं, चिंता मत करो, डेवलप हो जाएगा। दोनों केस में जो लोग कह रहे हैं सर हम तो ऑलरेडी सुपर इंटेलिजेंट हैं, और शार्प हो जाओगे। सीए करते करते आप लोगों के अंदर इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप हो जाता है, इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज एनालिटिकल माइंड। क्या सही है, क्या गलत है, इसका आकलन, इसका एनालिसिस आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा सीए करते करते। योर माइंड विल बिकम वेरी वेरी एनालिटिकल। एनालिटिकल का मीनिंग मालूम है ना? एनालिसिस करना। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। सर हम बहुत शाई हैं, हम बोल नहीं पाते बहुत ज्यादा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है वीक। देखने में तो नहीं लग रहा। ओके, इधर वीक है क्या कम्युनिकेशन स्किल्स? कहीं नहीं सर यही तो आता है हमको, कम्युनिकेट करना। ठीक है, एनीवेज कम्युनिकेशन स्किल्स अगर वीक हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड ओरेटर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, बट मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हल्की फुल्की कुछ भी डेवलप हुई होंगी तो वो सीए करते करते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक बार जो सोच लिया करने के लिए, एक बार जो सोच लिया करने के लिए वो करना है, हिंदी में बोले तो दृढ़ संकल्प कर लिया। ठीक है, तो डिटरमाइन कर लीजिए कि अब सीए हमको एक बार में करना है। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, कौन सा एटीट्यूड? हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड का मतलब हो गया मेहनत से हम नहीं डरेंगे। डरेंगे क्या? मेहनत से डरने होता तो सीए कहां कर रहे होते। सीए के लिए लेट मी टेल यू भाई, कुछ शब्द मैं ऐसे बोल रहा हूं जो भाई मार्केट में नहीं जाने चाहिए। कुछ शब्द ऐसे हैं, तुम देख रहे हो बॉयज गर्ल्स बोथ। सीए करने के लिए दिमाग कम और मेहनत ज्यादा चाहिए। एक से एक इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने सोचा कि यार अरे हम कम मेहनत पढ़ करके एग्जाम पास कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, और एक से एक मीडियोकर स्टूडेंट्स। 50% बोर्ड में लाने वाला बच्चा आप मुझको दे दीजिए, 50% बोर्ड में लाने वाला बच्चा आप मुझको दे दीजिए, मैं उसको सीए बना दूंगा। मीडियम इज नॉट अ बार। देखिए यहां लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है, किसी भी मीडियम का बच्चा लाके दे दीजिए मुझे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दूंगा। मतलब मैं नहीं, पूरी टीम, क्रक्स एज अ सिस्टम। स्टेट बोर्ड, आईएससी, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड का बच्चा दे दीजिए।
हार्डवर्किंग एटीट्यूड के आगे किसी को भी सीए बनाना पॉसिबल है हमारे लिए। कुछ साल पहले एक बच्ची आई मेरे पास, उसने कहा सर मैं यूं ही एक किसी लोकल स्कूल से पढ़ी हुई हूं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड हूं, मैथ्स ली नहीं थी 12th में, कई जगह मैं गई, लोगों ने कह दिया क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो, मुझको प्लीज आप मार्गदर्शन दीजिए, किसी ने भेजा मेरे पास। मैंने कहा बेटा आंख बंद करके वो मानती रहोगी जो मैं कहूंगा? कहती हाँ। जब उसको डेली क्लास में जो होमवर्क दिया उसने डेली कंप्लीट किया, कम अच्छा किया ज्यादा अच्छा किया, हैंड राइटिंग उसकी ठीक ठाक थी, आगे बैठती थी, चुपचाप बैठती थी, और यू वोंट बिलीव, मैं शेयर करूंगा उसकी फोटो, नाम आप लोगों ने सब कुछ अपने क्लासेस में। शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 9। कैन यू इमेजिन? वो जिसके लिए लोगों ने कह दिया तो तुम सीए कर क्यों नहीं, टुडे शी इज अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे कई एग्जांपल्स कई लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा जो आपके लिए मेंटोर बन सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना बेटा, पेशेंस मतलब भड़बड़ाना नहीं। शुरू का एक महीना बहुत क्रूशियल होता है। यू गॉट टू मूव स्लो एंड स्टेडी, यू गॉट टू मूव लाइक टॉर्टस। कहानी याद है ना, रैबिट और टॉर्टस वाली? पहला महीना बी ए टॉर्टस, दूसरे महीने तीसरे महीने मैं आपको रैबिट बना दूंगा, तो सर फिर चौथे महीने क्या होगा? मैं रैबिट को रोलर स्केट्स पहना दूंगा। वाह क्या मुस्कुराहट है, असली मुस्कुराहट आ गई, सब हंसने गए, सब सोच रहे थे क्या होगा, अब क्या होगा, रैबिट के बाद क्या होगा। तो लेट मी टेल यू, मैंने आपसे कहा कि मैं रैबिट को रोलर स्केट्स पहना दूंगा। ये वाली कहानी सुनी है तुमने? नहीं सुनी है क्या? ये तुम्हारी कहानी सुनी कहां से होगी? ये तुम्हारी कहानी है, सुनी कहां से होगी? तुम्हारे साथ ही होने वाला है, चिंता मत करो। रोलर स्केट्स चलाने आते हैं आपको? कई लोग कह रहे हैं हाँ, कई लोग कहते हैं ना, सिखा दूंगा, डोंट वरी। एम्बिशियस होने की जरूरत है। अगर आप एम्बिशियस हैं तो ही सीए करिएगा। एम्बिशन को लालच नहीं कहते, एम्बिशन को लालच नहीं कहते। आपका मन है यार मैं तो 12,500 रुपए महीने की नौकरी करना चाहता हूं, धीरे धीरे तरक्की करके 25,000 तक आ जाता हूं। मनी इज नॉट एवरीथिंग। ये सब अगर आपके ख्वाब हैं तो प्लीज सीए इज नॉट द कोर्स। एक अलग प्रेस्टीज, एक अलग मान सम्मान, एक अलग नाम। एंड लेट मी टेल यू, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क। अगर आपके बहुत ऊंचे ख्वाब हैं, आप एम्बिशियस हैं, तो सीए ज्वाइन करिए। ये आम लोगों का कोर्स नहीं है। इट इज नॉट अ मैंगो कोर्स। आम लोग, जस्ट अ जोक। आगे आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर, कूट कूट के भरा होना चाहिए। ऐसे टपके कॉन्फिडेंस। लोग हो सकता है मनी मन हंस रहे हो, यार ये सर कैसी बात करते हैं। दो आई एम वेरी सीरियस विद माई वर्क, वर्क इज वर्शिप। बीच में टच ऑफ ह्यूमर हो गया, बात दूसरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं मैडम? कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग इट गाइस एट द बैक, गेटिंग इट? हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। कर लेंगे हम, हो जाएगा। ज्यादा नींद आ रही है, बहुत थक गए हैं, अरे हाँ तुम तो ना बोल रही हो। अक्सर हम लोग को नींद ही तो आती रहती है भाई। दो ही तो चीज है जो हमको पढ़ने से रोकती है। कौन? एक नींद, और दूसरा देखो बोलने की जरूरत, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही कह रहे हैं सर मोबाइल, जय मोबाइल बाबा की। नींद और मोबाइल ना, चिंता मत करो, इन्हीं दोनों चीजों को तुम्हारी ताकत बना दूंगा। जो तुमको तुम्हारी कमजोरी लग रही है ना, इन्हीं दोनों चीजों को तुम्हारी ताकत बना दूंगा। मोबाइल देखना चाहते हो ना, मैंडेटरी कर दूंगा रोज 2 घंटा मोबाइल देखना। तुम काहे चिंता कर रहे हो? नींद आती है ना, हाँ, दिन में 2-2 बार सुलाऊंगा तुमको। लोग हंस रहे हैं। आई डोंट जोक, ह्यूमर इज समथिंग डिफरेंट, बट आई डोंट जोक। दिन में 2-2 बार सुलवाऊंगा। कितने घंटे सोना चाहते हो बताओ? मांग लो, आज मांग लो, कल मौका नहीं मिलेगा। कितने? कोई बच्चा कह रहा है सर 6.5, कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 7.5। 8 घंटे सुलवाऊंगा, और टॉप करवाऊंगा। बोलो इट्स अ डील? कह रहे हैं हाँ सर, डील डन।
कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, चिंता मत करिए, कॉन्फिडेंस रखिए, सब हो जाता है। बस जो इंथुजियाज्म, जो एनर्जी इस समय तुम्हारे पास से फ्लो कर रही है, हाँ, वो मैं क्या कह रहा था, कॉन्फिडेंस ऐसे दिखना चाहिए, बरकरार रखना, हो जाएगा। अपने काम के प्रति कमिटेड रहो, जोक्स अपार्ट, अपने काम के प्रति क्या रहो, कमिटेड रहो, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर के बारे में सोचो हमेशा, फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक, कोशिश करो हमसे आगे आने वाले 3-4 महीने केवल केवल और केवल क्या बातें करना, पॉजिटिव बातें करना, सब हो जाएगा। करेज ही तो है, वी इंडियंस आर वेरी करेजियस, एंड व्हाई टू टॉक अबाउट इंडिया ओनली, वी ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट अ लॉट ऑफ करेज। हम लोग डायनासोर को भी जीत लेते हैं, हाँ, और चींटी को भी आटा खिलाते हैं। सोच के देखो, हमसे ज्यादा कौन है? हम आसमान से भी ऊपर जा चुके हैं, पाताल के भी नीचे जा चुके हैं, स्पेस से भी लौट के आ चुके हैं, और रजाई से भी बाहर नहीं निकलते हैं, सब हम ही हम हैं। करेज रखिए अपने अंदर। तो ये सारी पर्सनालिटी ट्रेड्स आपके अंदर बहुत जल्दी डेवलप होने वाली हैं, और इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए फाइनल तक पहुंचने की जरूरत या वेट नहीं करना है, फाउंडेशन में ही डेवलप करवा दूंगा। जिस बच्चे के अंदर इनमें से जो क्वालिटी भी डेवलप ना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, ठीक है सर। हाउ टू कॉन्टैक्ट यू पर्सनली, ये लो, नोट कर लो सब लोग मेरा मोबाइल नंबर, ये दिस इज माई पर्सनल 9335060688। दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। कोशिश करिए कि पहली बार में मुझे व्हाट्सएप ही करिए, बिकॉज यू नो आई एम मैक्सिमम टाइम इनटू ऑल दीज क्लासेस एंड मीटिंग्स एंड यू नो स्टूडेंट हेल्पिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रोफेशन, book writing, etc. I'll reply you just after my meeting or class gets over, और फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ओवर अ कॉल, ठीक है। बट पहले व्हाट्सएप ही करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप एवरीबडी इज नोटेड डाउन माई नंबर। अमर इज माई नेम, इफ एनी वन ऑफ यू इज नॉट अवेयर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, ठीक है, अमर सर के नाम से आप सेव कर लीजिए। आगे चलते हैं। वे टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेवल 1 सीए फाउंडेशन, लेवल 2 सीए इंटरमीडिएट एंड लेवल 3 सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन तो देखिए आज आप हो गए, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे सर अभी कहां सर, अभी तो हो गए, मतलब हो गए, मत चिंता करो। जो जो चीजें आज बता रहे हैं उतनी अगर तुमने कर ली, एज यू ऑल नो वेरी वेल, पता नहीं आपको काउंसलिंग के दौरान बताया गया कि नहीं बताया गया, ऑफिस में नहीं बताया गया तो मैं बोल दूं, Crux Academy is the only organization in the whole country. Crux Academy is the only organization in the whole country which gives you a guarantee of passing. You join Crux Academy and we take a guarantee that you will pass. Sir, guarantee का मतलब क्या होता है? Guarantee का मतलब होता है yes, वो जो तुम समझ रहे हो। मतलब not to be quoted again, we don't charge for the second time till the student gets passed. Once you join Crux, आप पास होके ही बाहर निकलेंगे, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल आप छोड़ ना दें। फाउंडेशन पास हो गए तुम लोग, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। इंटरमीडिएट पास कराने की तुमको मेरी पर्सनल जिम्मेदारी। फाउंडेशन पास हो गए, इंटरमीडिएट हमने पास करा दिया तुमको। अब बता सर फाइनल, ये बताइए सर, इसमें बताइए क्या होने वाला है सर। फाइनल के लिए लेट मी तुमको मैं बता दूं, मान लीजिए सीए फाउंडेशन आप जब पास हो गए तो आप थोड़ा सा पानी में छप करना सीख गए। सीए इंटरमीडिएट में मैंने आपको एक प्रॉपर ओलंपिक्स वाले स्विमिंग पूल में स्विमिंग करा दी, वापस बुला लिया। अब सीए फाइनल गंगा जी में आपको फेंक दिया, डूब जाओगे? अब नहीं डूबो, क्या समझे? इंटरमीडिएट कर चुके हो। एंड इफ यू डू योर सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट अंडर अवर केमिस्ट्री, तो सीए फाइनल करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यू विल नॉट फ्लंक, यू विल नॉट लीव, दैट्स अगेन ए गारंटी, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स हो गए हमारे वे टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आगे चलते हैं। व्हाट इज सीए फाउंडेशन सर, ये बताइए। सीए फाउंडेशन इज अ एंट्री टू सीए कोर्स हु हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन। अपीयर होने के बाद ही आप सीए फाउंडेशन दे सकते हैं, यानी कि अभी रिजल्ट अगर नहीं भी आया है 12th का तो भी आप सीए फाउंडेशन दे सकते हैं। पास होने के बाद मार्कशीट आईसीआई से शेयर कर दीजिएगा, फॉर्मेलिटी क्लोज्ड। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक?
नो। जिसमें बहुत ज्यादा बोलना नहीं, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। ओ वाओ, व्हाट अ स्लाइड, क्या बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं यार। सीए फाउंडेशन एट अ ग्लांस, छोटी निगाह में सीए फाउंडेशन। नोट कर लीजिए एक आध बातें प्लीज, आपके पास रजिस्टर और पेन होगा सबके पास। कह रहे हैं ये एक एंट्री लेवल एग्जाम है सीए का, ये करते ही आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है। फिलहाल ये साल में 3 बार चल रहा है, फिलहाल ये साल में 3 बार चल रहा है। क्या? थ्राइस अ ईयर, जनवरी, जून एंड सितंबर। आउट ऑफ 4 पेपर्स, 2 पेपर्स आर सब्जेक्टिव एंड 2 पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव। पेपर नंबर 1 एंड 2 अकाउंट्स एंड लॉ आर सब्जेक्टिव। इनमें लिखना पड़ेगा जैसे आप बोर्ड में लिखते थे, 3-3 घंटे का पेपर होता है। इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस का मतलब हो गया एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी। सही ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, उन 4 में से एक चूज करना पड़ता है आपको, और वो पेपर 2 घंटे का होता है, और वो पेपर 2 घंटे का होता है। ओवरऑल एग्जाम 100 मार्क्स के होते हैं। 100 नंबर का 1, 100 नंबर का 2, 100 नंबर का 3, 100 नंबर के 4, 100 नंबर के 4 पेपर होते हैं। जैसा कि बताया, पहले 2 पेपर 3 घंटे के, अगले 2 पेपर 2 घंटे के, लेकिन होते 100 ही नंबर के, चाहे 3 घंटे के हो चाहे 2 घंटे के। 1 एग्जाम ऑन 1 डे, जनरली ऑल्टरनेट डेज पेपर होते हैं। अगर मान लीजिए आपका पहला पेपर 15 को पड़ेगा तो 15, 17, 19, 21 इस तरीके से पेपर्स होंगे। आप बीच में संडे पड़ेगा तो संडे की भी छुट्टी मिलती है। बड़ा इजी गोइंग है। पहले के जमाने में क्या होता था, लगातार 4 पेपर 4 दिन होते थे, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। अभी बहुत इजी हो गया है। दूसरी गुड न्यूज, इजी। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग इज फॉर पेपर 3 एंड 4 ओनली। सब्जेक्टिव पेपर्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग भी बहुत छोटी सी है। नेगेटिव मार्किंग भी क्या है, बहुत छोटी सी है। लेट मी टेल यू, नेगेटिव मार्किंग इज ओनली -0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब क्या हुआ इसका सुनिएगा। मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है। मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, 0 नॉट अटेम्प्टेड, या मैं यहां 0 नहीं लिखता हूं, छोड़ दिए को मैं डैश लगा देता हूं। तो आपके मार्क्स क्या आएंगे, +80। 12 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो 0.25 के हिसाब से कटिंग होगी मार्क्स की। 12 इंटू 0.25, हाउ मेनी मैडम? आंसर कितने नंबर कटेंगे? 12 इंटू 0.25, 3 नंबर कट जाएंगे, -3। और 8 क्वेश्चन छोड़ दिए तो कितने नंबर कट जाएंगे? 8 नहीं, 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, -2 भी नहीं, 0 कटेगा, कुछ नहीं। गॉट इट? तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 77 आउट ऑफ 100। आर बी ओके एवरीवन? नेगेटिव मार्किंग समझ में आ गई? तो कोई बहुत बड़ा ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी नेगेटिव मार्किंग की वजह से बच्चा कोई बहुत ज्यादा पास फेल होने हो जाता है। बस ये है कि एक चेक है कि भाई नेगेटिव मार्किंग ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग अपनी मेन क्लासेस में, ठीक है। मैं जो भी टेस्ट आपके लूंगा, क्रक्स एकेडमी बहुत सारे टेस्ट लेती है, बहुत सारे टेस्ट लेती है। इतने टेस्ट लेती है, मान के चलो कि अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं, किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर का एक एक इंडिविजुअल टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी अभी मैं और बताऊंगा टेस्ट के बारे में जैसे स्लाइड आगे आएंगी। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? 4। पहला सब्जेक्ट है अकाउंट, 100 मार्क्स, 3 आवर्स सब्जेक्टिव। बिजनेस लॉ, 100 मार्क्स, 3 आवर्स सब्जेक्टिव। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 100 मार्क्स, 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पेपर की ड्यूरेशन बता रहा हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स,
100 मार्क्स, 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गए और ये 2 सब्जेक्टिव हो गए। आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन ना। अच्छा, हेडिंग में लिखा तो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इजी, सब तुम्हारी निगाहों के सामने होगा, चिंता मत करना। ओ पासिंग क्राइटेरिया, अरे सर यही तो मेन मुद्दे की बात है, यही पहले लिखा देते सही रहेगा। 50% नंबर, 50% नंबर लेके आने हैं आपको पास होने के लिए। हाँ जी, 200 लाने हैं पास होने के लिए, 400 में से 200 लाने हैं पास होने के लिए। क्विक आंसर एक बच्ची ने तुरंत कैलकुलेट कर लिया सर 200, लेकिन ये क्या लेकिन बोल दिया, लेकिन जिस दिन क्रक्स एकेडमी ज्वाइन कर ली, जिस दिन क्रक्स एकेडमी ज्वाइन कर ली, उस दिन अपने मन में पासिंग क्राइटेरिया, उस दिन अपने मन में पासिंग क्राइटेरिया 75 बना लेना बेटा। समझ रहे हो बात को? यहां पढ़ाई करने के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, पूरे कोर्स का रिवीजन करने के बाद, मॉड्यूल का चप्पा चप्पा आपको बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग में उतार दिया जाएगा, लॉजिक क्लियर कर दिया जाएगा, चीजें अंडरस्टैंड कर दी जाएंगी। और प्लस हम लोग कम से कम मिनिमम पिछले 20 अटेम्प्ट्स के पेपर सॉल्व करवाते हैं। कितने अटेम्प्ट्स के बोले मैंने? 20 अटेम्प्ट्स के पेपर सॉल्व करवाते हैं थ्रू अ बुक नोन एज स्कैनर। उसमें पिछले 20 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। SCANNER इज अ बुक, आप गूगल कर सकते हैं, स्कैनर ऑफ CA फाउंडेशन करके, ठीक है। आपको यहीं ऑफिस से प्रोवाइड कर दी जाएंगी बुक्स। उसमें पिछले 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करने के बाद, अरे जैसे तुम लोग बोर्ड में करके जाते थे पास्ट ईयर, आधा पेपर उससे आ जाता था कि नहीं आ जाता था? आ जाता था ना। गुड, अच्छी बात है कि तुम लोग इतनी जल्दी अंडरस्टैंड कर रहे हो। ऐसे ही तुम्हारे CA फाउंडेशन का भी आधा पेपर उसी से आ जाए, तो 50 तो उसी से आ जाएंगे ना बेटा तुम्हारे। समझ रहे हो बात को? 50 उसी से आ जाएंगे। और थोड़ी और मेहनत करोगे, मॉड्यूल पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, समय से सोओगे, समय से उठोगे, मेहनत से काम करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, उससे 25 और आ जाएंगे। तो 75 तो तुम्हारे पक्के। 75% से ऊपर जो नंबर आएंगे वो तुम्हारी मेहनत के होंगे भाई। इसकी तो हमने तुमको शो शॉट दे दी ना। 50% नंबर स्कैनर करके आ जाएंगे, 25% नंबर तुम्हारे ऑनेस्टी से आ जाएंगे, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ठीक है। CA फाउंडेशन के बाद एक टॉपिक आता है, कुछ लोग अगर कभी खुदा ना खास्ता CA फाउंडेशन नहीं कर पाते हैं, आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं, जॉब लग जाती है, अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो भी अपने आप को अकाउंटिंग टेक्नीशियन कह सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी तरीके से बनने के बाद यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये उसकी सब डिग्री है, जूनियर डिग्री। हमको सिर्फ इससे मतलब है, हमको किसी चीज से मतलब नहीं है। दिस इज अवर गोल, ठीक है। चलते हैं आगे। ये स्लाइड थोड़ी सी बड़ी है, देखिए, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में दिखाता हूं। पहले आधा हिस्सा दिखाता हूं आपको, ठीक है। आफ्टर पासिंग CA फाउंडेशन, लो आज से ही अमर सर CA फाउंडेशन पास करने की बात करने लगे। सर पहले CA फाउंडेशन तो कराइए। अरे CA फाउंडेशन तो तुम लोग हो गए यार, आई गारंटी, जितने भी तुम लोग हो ना यार, कोई ऐसा नहीं होगा जो फ्लंक। गारंटी मतलब समझ रहे हो ना, रिटन गारंटी, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, हम पास हो गए। तो CA फाउंडेशन पास होने के बाद इंटरमीडिएट में रजिस्टर करिए। CA इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के बाद 8 महीने का एक स्टडी कोर्स होगा। 8 महीने के स्टडी कोर्स के बाद आप पास हो जाएंगे, और आप बोथ ग्रुप देने के बाद, CA इंटर करने के बाद एक कोई इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग महीने भर की, वो करी जाती है। उसके बाद आप CA फाइनल के लिए रजिस्टर करिए और 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, ठीक है। किसी भी CA के आप चले जाएंगे, जिनके यहाँ वैकेंसी होगी, कोई दिक्कत हो आप मुझे बता दीजिएगा। नियरली ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर माय गुड बडीज एंड फ्रेंड्स एंड माय सीनियर्स एंड माय मेंटोर, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट द्वारा सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स पास करने होते हैं कंप्यूटर के थ्रू, पेपर आता है, कर दीजिए, इजीली हो जाता है, ठीक है। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद और ये ICITS की ट्रेनिंग के बाद, सॉफ्ट स्किल्स की, आप क्या कर सकते हैं,
appear in CA final exam 6 months after the practical training is completed. मतलब पहले 2 साल की ट्रेनिंग करो, उसके बाद 6 महीने अपनी सेल्फ तैयारी, सेल्फ प्रिपरेशन करो, 12-12 घंटे रोज पढ़ो घर पे, क्लोज रूम स्टडी. हाँ, और उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे दीजिए. सीए फाइनल का एग्जाम आप तुरंत पास हो जाएंगे. 6 महीने जब 12-12 घंटे घर पे पढ़ोगे, सारी नॉलेज होने के बाद, स्विमिंग करनी आती है, गंगा जी में आ गए तो क्या हुआ, तुम्हें पास होने से कोई रोक नहीं सकता. कोई नहीं रोक सकता तुम्हें पास होने से. उस 6 महीने में हमसे एक बार जरूर व्हाट्सएप कर लेना, मैं एक सिस्टम बता दूंगा तुमको, आंख बंद करके वो सिस्टम कर लेना, तुम्हारे पास होने की पर्सनल गारंटी मेरी. ठीक है. चार्टर्ड अकाउंटेंट का फाइनल एग्जाम के बाद अप्लाई फॉर सीए मेंबरशिप एंड बधाई हो, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ. ये कौन है, नीचे क्या बनाया ये? हाँ, स्माइली बनाई. ना समझ में आया तो लो 2 दांत भी बना दिए. हाउ इज दैट? हाँ, इट्स गुड टू सी यू स्माइलिंग. खुशी हो रही है? बहुत कठिन लग रहा है? अरे जिसको पता नहीं होता है उसके लिए कठिन है यार. करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, कहीं कोई फ्लंक होता नहीं. आई होप द स्लाइड इज डन. सबको क्लियर हो गया? ये देखिए, एक छोटा सा मैंने सिस्टम बना दिया है आपके लिए. आपने किसी भी बोर्ड से, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड से 2023-24 में, 24-25 में, आगे जाके 25-26 में, 26-27 में, कभी भी आपने अपने बोर्ड दिए हैं, बोर्ड देने के तुरंत बाद बच्चे मई अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट, जैन अटेम्प्ट कोई भी दे सकते हैं. ठीक है. मिडिल में सितंबर आया, मान लीजिए आपने दे लिया, इसी के हिसाब से हमारी पूरी चेन चलती है. मतलब मान के चलो कि ये तुम्हारी जन्म कुंडली है, दिस इज योर हॉरोस्कोप. आपने मान लीजिए, हम सितंबर लेके चल रहे हैं एग्जांपल के लिए, कि सितंबर 2025 आपने दे दिया. आप 26 के तो 26 में, 27 में, मतलब ये एक कॉमन टाइप का चार्ट है सबके लिए. हाँ, इसको अंडरस्टैंड करिएगा, रटने की नीड नहीं है. सितंबर 25 में जब आप पेपर देंगे तो आप मान के चलिए कि 40 से 45 दिन में रिजल्ट आ जाता है. तो अक्टूबर एंड या नवंबर बिगिनिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 45 दिन बाद. ये देखिए, रिजल्ट आते ही 8 महीने का गैप कर दीजिए. अब सीए इंटर देना है 8 महीने बाद, तो नवंबर से 8 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. जून के जस्ट बाद वाला अटेम्प्ट सीए इंटर का होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो सितंबर 26 आपका एग्जाम पड़ जाएगा, 8 महीने के जस्ट बाद वाला. समझ गए? आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट पड़ता है सीए इंटर का. एनी क्वेश्चंस? सितंबर 26 में आप सीए इंटर पास हो गए, पास. फिर से स्माइली बना दें. ठीक है. 4 वीक्स की वही ट्रेनिंग जो भी बताई थी. सितंबर 26 में सीए इंटर देने के बाद, सीए इंटर का रिजल्ट 40 दिन में नहीं आता है, 2 महीने में आता है. तो सितंबर के बाद मान लो अक्टूबर एंड तक रिजल्ट आ गया, या नवंबर में आ गया, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. ठीक है. तो लगभग 10वां महीना अक्टूबर एंड या नवंबर से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई. 2 साल की ट्रेनिंग है, तो 1/10/26 से लेके 1/10/27, 1/10/28, मैंने 30/9/28 लिख दिया. 2-4 10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे, जैसा रिजल्ट ऊपर नीचे आ जाए. 30/9/28 को अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, नोट नहीं कर रहे हो, नोट कर लो, ये कुंडली है तुम्हारी. मैंने क्या कहा, यही सब होने वाला है तुम्हारे साथ. समझ रहे हो? तो 30/9/28 के 6 महीने बाद जो अटेम्प्ट पड़ेगा, उसमें तुम अपना सीए फाइनल दोगे. तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल के बाद, जस्ट अप्रैल के बाद वाला अटेम्प्ट तुम्हारा पड़ेगा. तो अप्रैल के बाद अटेम्प्ट कौन सा आएगा?
मई 2029। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तुम सब मई 2029 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। यू आर बुक टिल देन। और इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना। अगर किसी बच्चे का जैन 26 है अटेम्प्ट, तो उसी हिसाब से वो मई 29 की बजाय आगे सितंबर 29 में एग्जाम देगा, और आगे है तो जैन 30 में एग्जाम देगा। मतलब लगभग 4 से 5 साल, 4 to 5 years इज द टाइम स्पैन जिसमें आप सीए कर लेते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स इन शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पॉसिबल। लोग तो बताते हैं डॉक्टर बनने में 8-10 साल लग जाते हैं यार, समझ रहे हो ना बात को? सो एवरीबडी इज नोटेड इट। लगभग, चलो वेरी गुड, आगे आते हैं। सब बच्चों ने नोट कर लिया इसको। So now we need to set a goal. We know it very very well कि a goal which is properly set, a goal which is properly set is halfway reached. Well begun is half done. पता है नहीं पता है? पता है। तो जो गोल हमने अच्छे से बना लिया वो हाफवे डन हो गया, यानी आज से आप आधे सीए खो ही गए। आप मान के चलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत आगे नहीं आने वाली है। ठीक है, वी प्रोसीड फर्दर, आगे चलते हैं। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बताइए, क्योंकि हम लोग अब अपनी जर्नी बिगिन करने जा रहे हैं। नाउ वी नीड टू इंक्रीज आवर स्पीड। वी आर बिगिनिंग आवर सीए जर्नी। मैंने आपको सीए के बारे में बहुत कुछ बता दिया। एंट्री कैसे होती है, मिडवे कैसे आता है, एग्जिट कैसे होता है। अपना पर्सनल नंबर भी मैंने आप लोग को दे दिया है। अगर किसी प्रकार की आप लोग कोई भी इश्यू हो, मन में क्वेश्चन चल रहा हो, कोई चैलेंज हो, कोई ट्रबल हो, कोई टर्बुलेंस हो, कोई चीज आपको परेशान कर रही हो, तो ये समझ लेना कि वो टेम्परेरी है। मुझसे तुरंत पूछो एंड गेट द सोल्यूशन इंस्टेंटली। आपके किसी जूनियर को सीए करना हो, सीएस करना हो, सीएमए करना हो, कोई भी और करियर चूज करना हो, उसको काउंसलिंग चाहिए हो मेरी, यू जस्ट शेयर विद हिम और हर, बट डू आस्क हिम और हर कि भाई पहले व्हाट्सएप कर दे। पता चला क्लासरूम मेरी चल रही है, 1 घंटे के लिए मैं बुक हूं, उसने 7 बार फोन कर दिया 1 घंटे में, क्या होगा? अभी बंद है ना सेलफोन, क्या करेंगे? गॉट इट? सो आई हैव गिवन ऑल माय इनपुट्स टू यू। आई वुड लाइक टू नाउ विश यू ऑल गुड लक फॉर योर अपकमिंग एंडेवर। ये तो तुम्हारा नया काम है, नया सिस्टम है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्रक्स एकेडमी की क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल हैं, ऐप बेस भी अवेलेबल हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए टाइम मैच ना कर पा रहा हो तो ऐप से भी पढ़ाई कर सकता है। सारी क्लासेस 100%, 1 to 100, इवन मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इवन स्कैनर का करना, क्लास में प्रैक्टिस करवाना, क्वेश्चंस करवाना, पास ईयर क्वेश्चंस करवाने की सारे क्लासेस ऐप में अवेलेबल हैं। एक अच्छी बात यह, अगर कभी किसी बच्चे का किसी दिन कोई क्लास छूट जाएगा, ये ऑफर नहीं है कि क्लास छोड़ दो। इमरजेंसी में किसी नेचुरल ट्रबल की वजह से कभी कोई फीवर आ गया, नहीं आ पाया, आउट स्टेशन गया है, कोई भी ट्रबल है, तो उसकी कोई क्लास छूटेगी नहीं। ऑल क्लासेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर मेंशन्ड इन द ऐप। रिवीजन कर सकते हैं आप मल्टीपल टाइम्स। जनरली कुछ जगह रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ओनली 1 टाइम 2 टाइम। हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं है कोई। n नंबर ऑफ टाइम्स आप पढ़ाई कर सकते हैं। टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। 10 चैप्टर्स अगर हैं तो हम लोग 10 बार टेस्ट लेंगे, प्लस मल्टीपल टेस्ट भी लेते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 और 2 का कंबाइंड टेस्ट, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 का कंबाइंड टेस्ट। 50% कोर्स हो गया तो 1 to 5 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट, और आखिरी में सीरीज होती है। आखिरी में मतलब जस्ट तुम्हारे एग्जाम के 15 दिन पहले प्रॉपर 100 मार्क्स की सीरीज होगी। तो क्वेश्चन पेपर विल बी गिवन टू यू विच विल बी इक्विवेलेंट टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेपर।
लगभग वैसा ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए आप पास हो जाएंगे। एवरीथिंग इज क्लियर? वी नाउ क्लोज अवर सेशन ओवर हियर। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। बधाई हो, अपने पेरेंट्स को भी बोल दीजिएगा कि आपको सीए बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रक्स एकेडमी। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।